नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आज करनाल में बहुत बड़ा धमाका हो गया है और खबर करनाल की है तो बात भी हम करनाल की करेंगे। दोस्तों, पंजाब में भारी जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने अपना विस्तार हरियाणा में शुरू कर दिया है और उसके तुरंत बाद आपको बता दें कि जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं उनमें भगदड़ मच गई है और जल्दी से जल्दी आम आदमी पार्टी का पल्लू लपकने की तैयारी में जुटे हुए हैं। दोस्तों, हम पहुंचे हैं करनाल के गोल्डन मूवमेंट में। आपको बता दें, गोल्डन मूवमेंट के जो संचालक हैं सुनील बिंदल, उन्होंने पिछले 8 साल तक लगातार भाजपा की खूब सेवा की और उसके बाद उन्हें मिला भाजपा से ऐसा प्रसाद जिसके लिए वो आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। तंग आकर उन्होंने आज भाजपा के सभी कार्यों से खुद को मुक्त कर लिया है। आम आदमी पार्टी का पल्लू लपक लिया है। और दोस्तों बताएं, आज इस पूरे कार्यक्रम का खास तौर पर आयोजन किया गया गोल्डन मूवमेंट में और आज वो चेहरे भी देखने को मिले जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरा जोर लगाया था। चेहरों पर खुशी जो दिख रही है वो आने वाले समय में कहीं ना कहीं मुसीबत बन सकती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। आपको बता दें, ये मुसीबत केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं होगी, कांग्रेस के लिए भी होगी और अन्य जो दल हैं, क्षेत्रीय दल हैं, उनके लिए भी परेशानी का कारण होगा। दोस्तों, हम दिखाएंगे आज आपको पूरी खबर और किस तरह से सुनील बिंदल आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको पूरा का पूरा कार्यक्रम। आज कहीं ना कहीं माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं और किसी गांव ऐसी आशा करते हैं कि आज हमारे भाई सुनील बिंदल जी जो आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। 50 साल पुराने कहने वाली बीजेपी, अकाली, लोकदल, इन सब दलों को मिलाते हैं कंधा देने वाले 4 एमएलए नहीं मिले। 70 में से इनके 3 बच गए और 67 मिले आम आदमी पार्टी को। और वहां से विकास की कहानी की शुरुआत हुई। दिल्ली सरकार हिंदुस्तान की पहली ऐसी सरकार है जिसने 1 रुपया कर्ज नहीं लिया और प्रॉफिट की सरकार है, क्योंकि ईमानदारी की सरकार है। हिंदुस्तान की सारी सरकारें हर साल घाटे का बजट बनाती हैं और हर साल पैदा होते बच्चे के ऊपर सरकारी कर्ज का दबाव बढ़ जाता है। परंतु अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर दिल्ली सरकार का बजट हर साल बढ़ के जो 26,000 करोड़ रुपए से शुरू हुआ था सालाना, आज 72,000 करोड़ रुपए सालाना पे पहुंच गए। ये क्यों हुआ? क्योंकि दिल्ली पहली ऐसी सरकार है जिसने दुकानदारों को, फैक्ट्री वालों को ये कहा, साहब आप सरकार के पार्टनर हैं, इसलिए हम आपके पास कोई इंस्पेक्टर नहीं भेजेंगे। आप जो टैक्स देते हैं उससे स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, बिजली मिलती है, पानी मिलता है, सड़कें बनती हैं, नालियों की सफाई होती है, बच्चों का इलाज होता है। आप धार्मिक कार्य करने वाले आप सभी लोग हैं। हम अन्य सरकारों की तरह आपको चोर नहीं समझेंगे और दिल्ली सरकार का कोई इंस्पेक्टर पिछले 6 साल से किसी एक दुकानदार के पास एक फैक्ट्री के अंदर नहीं गए। लोगों ने ईमानदारी से टैक्स दिया और दिल्ली सरकार ने अपना एजुकेशन का बजट 26% रखा। 26% एजुकेशन का जब बजट रखा, भारत सरकार का एजुकेशन का बजट 2.75% है। आप एक डिफरेंस देखिए। इस डिफरेंस के साथ में दिल्ली के सारे सरकारी स्कूलों को बेहतरीन स्कूल बनाया,
और अमेरिका के राष्ट्रपति जब हिंदुस्तान के अंदर आए तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल के सरकारी स्कूल देखना चाहती हूँ, 5 साल के अंदर क्या कमाल किया। ऐसे दिल्ली के सारे सरकारी हॉस्पिटल, सारे मोहल्ला क्लिनिक इतने शानदार बनाए कि हरियाणा सहित हिंदुस्तान के अंदर कोई बीमार होता है तो जान बचाने के लिए दिल्ली की तरफ भागना पड़ता है। हर मोहल्ले के अंदर मोहल्ला क्लिनिक, फ्री दवाई, फ्री टेस्ट, बिना मेरी गरीबी के आधार पे। दिल्ली के अंदर हर घर को 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाती है। हर मीटर पे, घर के अंदर 4 मीटर लगे तो 800 यूनिट, और 400 यूनिट आधे रेट पे दी जाती है। 20,000 लीटर पानी मुफ्त दिया जाता है। 24 घंटे बिजली आती है और 24 घंटे पानी आता है। नल खोलते ही जैसे बटन दबाते बिजली आती है। दिल्ली के लोग भूल गए कि जनरेटर और इन्वर्टर की जरूरत दिल्ली के अंदर है। सारे देश की महिलाओं के लिए दिल्ली में बस यात्रा मुफ्त है। सारे बुजुर्गों के लिए दिल्ली में तीर्थ यात्रा मुफ्त है। क्यों ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि एक ईमानदार सरकार बनी। दिल्ली के अंदर आरटीओ दफ्तर पे ताला लगाया हुआ है, सारे पेपर आपके घर पे पहुंचते हैं। राशन की डिलीवरी दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार गरीब व्यक्ति के घर के ऊपर करती है। दिल्ली के अंदर सारी दुनिया से ज्यादा, सारे हिंदुस्तान से ज्यादा मिनिमम वेजेस है। डीसी रेट 16,500 रुपये। दिल्ली के अंदर सबसे ज्यादा बिजनेस एंटरप्राइजेस हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईमानदार सरकार बनी। इतने सारे काम होते हुए जब मैं हरियाणा के अंदर घूमता था तो हरियाणा के लोग कहते थे कि अरविंद केजरीवाल ईमानदार लीडर हैं, अरविंद केजरीवाल ने बहुत बेहतरीन काम किए हैं। अरविंद केजरीवाल जैसा मॉडल हम दिल्ली के साथ साथ हरियाणा में भी लाना चाहते हैं, परंतु कहते थे अभी समय लगेगा, थोड़ी और मेहनत करो। जिस दिन पंजाब के लोगों ने जाति और धर्म की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को चुना, जिस दिन पंजाब के लोगों ने नशे का सौदागर करने वाली भ्रष्टाचारी सरकारों को हटा के एक ईमानदार सरकार को चुना, उस दिन पूरे हरियाणा के अंदर लड्डू बटे और उस दिन से हरियाणा के लोगों ने एक परिवर्तन का माहौल बनाया, परिवर्तन का आंदोलन चलाया। पंजाब का जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन से लेकर आज तक सुबह 8 बजे से मध्य रात्रि 12-1 बजे तक मैं हर शहर के अंदर जा रहा हूँ, हर गांव के अंदर जा रहा हूँ और लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। आज बिंदल साहब ने यहाँ ज्वाइनिंग की है ईमानदार सरकार लाने के लिए। हरियाणा के अंदर क्या होता है? हरियाणा में युवक बेरोजगारी की वजह से गुनाह के रास्ते पर चल पड़े हैं। भारत सरकार के अगर मैं आंकड़ों को देखता हूं तो बेरोजगारी के अंदर हरियाणा नंबर 1 पे है। फिरौतियां मांगी जाती हैं, गोली मार जाती है व्यापारियों को। सरकार किंग कर्तव्य मूड बन के देखती रहती है। कानून का राज नहीं, गुंडा राज हरियाणा के अंदर है। व्यापारियों को तंग किया जाता है। महिलाएं 6 बजे के बाद घर से निकलने के अंदर डरती हैं। और पिछले 6 वर्ष 8 वर्ष से हरियाणा के अंदर कोई नया उद्योग नहीं लगा, कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगी। हरियाणा के व्यापारी अपने बड़े हुए बच्चों के व्यापार कराना चाहते हैं, परंतु सोचते हैं कि किस करवट ऊट बदलेगा, किस करवट हरियाणा की स्थिति बदलेगी। आज तो हरियाणा की विधानसभा में सत्ता दल के विधायकों ने कहना शुरू कर दिया है, मुख्यमंत्री जी काम कर लो, केजरीवाल आ रहा है, केजरीवाल आ रहा है, काम कर लो। और हिमाचल के अंदर भी सत्ता दल के विधायक कहते हैं मुख्यमंत्री जी झाड़ू आ रही है, अब तो सोते हुए उठ जाओ, झाड़ू आ रही है। ये परिवर्तन का आंदोलन जनता ने चलाया है। आज बिंदल साहब ने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है, मैं इनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और कैमरे वालों से मैं निवेदन करूंगा, एक बार कैमरे पीछे की तरफ घुमा दो, प्रेस वाला। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आम में से जो भी लोग भ्रष्टाचारी सरकार को त्याग के ईमानदार सरकार बनाना चाहते हैं, जो भी लोग धर्म और जाति की राजनीति को छोड़ के काम की राजनीति को अपनाना चाहते हैं, जो भी लोग आम आदमी पार्टी की सरकार हरियाणा में लाना चाहते हैं, कृपया एक बार हाथ खड़े करके बताएं।
देखिए पूरे करनाल ने हाथ खड़े किए। एक बार जोरदार तालियां करनाल के नाम पे। आप सभी को हम पार्टी की सदस्यता दी जाती है। आप सबका बहुत बहुत बधाई, बहुत आभार। भारत माता को नमन। मैं राजा करण की नगरी में डॉक्टर सुशील गुप्ता, सांसद एवं प्रभारी डॉक्टर बालकृष्ण कौशिक, अध्यक्ष उत्तरी जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी, इंजीनियर सुखबीर सिंह, संगठन मंत्री उत्तरी जोन हरियाणा आम आदमी पार्टी, महेंद्र जी जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, संजीव मेहता जी विधानसभा अध्यक्ष आम आदमी पार्टी, मेरे मित्रगण, शुभचिंतक एवं आम आदमी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ताओं का यहाँ पधारने पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं बहुत साधारण सा व्यक्ति हूँ। मैं बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ, पर मैं पिछले 15 वर्ष में कभी स्टेज पर नहीं आया और मैंने पिछले 15 वर्ष में पर्दे के पीछे से ही कार्य किया। मैंने 15 वर्ष में कोई भी किसी स्टेज पे अवार्ड नहीं लिया और 15 वर्ष से पूरी निष्ठा से सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में मैंने पार्टिसिपेट किया। जब मनोहर लाल जी करनाल 2014 में आए थे, इसी प्रांगण से उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी और वो मुख्यमंत्री बने थे। हमें ये लगा कि देश में अच्छे दिन आने वाले हैं। हमें ये लगा कि हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा में कोई बदलाव लाएंगे, पर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने हरियाणा की जनता को निराश किया। हरियाणा में इस समय निराशा का माहौल है। हरियाणा में जितना भ्रष्टाचार है, शायद पूरे देश में इतना भ्रष्टाचार कहीं नहीं होगा। मुझे हैरानगी है, एक छोटे से डीडीपी के यहाँ इतने करोड़ों रुपए पाए जाते हैं और मैं हैरान हूँ कि एक मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र में 10 ऐसे अधिकारी भी नहीं चुन सके जो ईमानदार हों, जो उनकी छवि को 4 चांद लगा दे। मैं नहीं मानता कि मुख्यमंत्री को इस बात का संज्ञान नहीं था। मेरा और जनता का मानना ये है, इस लूट में, ये जो लूट करने का नाच चल रहा है, इसमें मंत्रियों का और ऑफिसर्स का 90 और 10 का हिस्सा है। ये जो लड़ाई शुरू हुई है, ये एम्बिग्यूटी हुई है ऑन लूटेड मनी। ये जो 90% और 10% का ये जो झगड़ा है, इस वजह से ये झगड़ा शुरू हुआ, नहीं तो शायद ये झगड़ा कभी नहीं होता। जब ये 90% ये राजनीतिकों के पास नहीं पहुंचा, तब ये झगड़ा शुरू हुआ। मैं हैरान हूँ, संजय भाटिया जी ये कहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो राजनीतिक संत हैं। वो किस तरीके के संत हैं? 14 साल आरएसएस में कार्य करने के बाद उनकी गवर्नेंस पर, उनकी कैपेबिलिटी पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इतना भ्रष्टाचार है, हैरान है। तौबा तौबा। मैं आज ये जो पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी का काम देखा है। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके की शिक्षा व्यवस्था, जिस तरीके का रोजगार, जिस तरीके के मोहल्ला क्लिनिक और जिस तरीके का मेडिकल, जिस तरीके की मेडिकल फैसिलिटी दिल्ली में प्रदान करी है, उसका पूरे हिंदुस्तान में कोई जवाब नहीं है। उसके विपरीत आप हरियाणा में देखिए, हरियाणा में कितना बुरा हाल है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं राजनीतिक संत हूँ, संजय भाटिया जी उनकी पैरवी करते हैं, वो राजनीतिक संत हैं। अरे भाई, वो कैसे संत हैं? वो अपनी दोनों जेबें बाहर लटकाए हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं और अफसरों को कह रहे हैं, राजनीति को जितना लूट सको लूट लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आप अंदाजा लगाइए, जो विजिलेंस ने जो डायरी रिकवर करी थी, उसमें कितने लोगों के नाम हैं? क्या मुख्यमंत्री में इतनी हिम्मत है उन नामों को उजागर करने की? जनता जानना चाहती है कि उनमें किस किस व्यक्तियों का नाम है। पता चला है कि नूर महल के पीछे करनाल के एक बहुत बड़े जो मुख्यमंत्री से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनकी 5.5 एकड़ जमीन की रजिस्ट्री हुई है। पता चला है कि नगरा चौक पे उनकी 28.5 एकड़ जमीन है। पता चला है कि कोई मिस्टर अनिल और सोहन हैं, जिन्होंने उस डायरी में लिखा हुआ है पीटीपी में कि 9.5 करोड़ रुपए अनिल और सोहन जी को दिए हैं। वो बताए जाते हैं कि संजय भाटिया जी के अति घनिष्ठतम मित्र हैं। तो इससे पता चलता है
कि भाई मुख्यमंत्री के जो अजीज हैं, जो मुख्यमंत्री जी के साथ रहते हैं, वो भ्रष्टाचार में कितने लिप्त हैं। और मुख्यमंत्री जी दावा करते हैं कि मैं ईमानदार हूं। ये कैसी ईमानदार सरकार है, हमें ताज्जुब होता है। आज आम आदमी की पार्टी के रूप में मुझे ऐसा लगता है हरियाणा में बदलाव की जरूरत है और हम इन लोगों को उखाड़ना चाहते हैं। करनाल की जनता, हरियाणा की जनता इस भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है। ये जो नंगा नाच पूरे हरियाणा में भ्रष्टाचार का चल रहा है, इसको आम जनता पार्टी ही दूर कर सकती है। और आम जनता पार्टी एक ऐसा विकल्प है जो हरियाणा की जनता के दुखों को हर सकता है। आम पार्टी दूर कर सकती है। इन नीतियों के आधार पर मैं इस पर्दे से बाहर निकला हूं और मैं सक्रिय राजनीति में प्रवेश कर रहा हूं। और मैं चाहता हूं इस बदलाव में, ये जो नए सूरज का प्रकाश हरियाणा में होगा, इस बदलाव के कारण मैं भी उसमें भागीदार बनना चाहता हूं। और मेरे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण क्षण है कि मैं इस बदलाव का हिस्सा बनने जा रहा हूं। इन शब्दों के साथ मैं पुनः डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का बहुत बहुत करनाल आगमन पर धन्यवाद करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। क्या कहना चाहोगे, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है? आम आदमी पार्टी जो मैंने ज्वाइन करी है, आम आदमी पार्टी की नीतियों को देखते हुए मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन करी है। जैसा कि मैंने अभी मंच पे बताया, अच्छे दिन आएंगे का ये जो जुमला मोदी जी ने और हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर जी ने दिया था, उससे प्रेरित होकर हमने एक बाहर के व्यक्ति मनोहर लाल जी को अपना मुख्यमंत्री बनाया और करनाल की जनता के साथ उन्होंने धोखा किया। ऐसे कैसे संभव हो सकता है कि करनाल में इतनी लूटमार और भ्रष्टाचार हो रहा है और मुख्यमंत्री को नहीं पता? ये उनकी जो प्रशासनिक योग्यता है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। मेरे अनुसार, करनाल की जनता के अनुसार और हरियाणा की जनता के अनुसार, इस लूट में कम से कम 90% राजनीतिज्ञों का और 10% ऑफिसर्स का हिस्सा है। ये जो लड़ाई है सिर्फ लूट के माल की एम्बिगुइटी की लड़ाई है। इसमें जो उनका मन मुटाव हुआ है, ये जो लूट का पैसा था, इस वजह से ये मन मुटाव हुआ है और इस वजह से ये कार्य हुआ है। नंबर 2, मैं ये बताना चाहूँगा, इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक डायरी बरामद हुई थी जिसमें बहुत सारे नेताओं के और बहुत सारे ऑफिसर्स के नाम लिखे हुए थे। वो डायरी जनता से छुपाई गई है। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है, उस डायरी में जो जो भी नाम है उनको जनता के सामने, यदि वो ईमानदार हैं तो जनता के सामने लाया जाए। जनता जानना चाहती है कि उसमें किस किस व्यक्ति के नाम हैं। ऐसी जनता को आशंका है जो मुख्यमंत्री का जो बहुत नजदीकी लोग हैं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है इस भ्रष्टाचार में। मैंने अभी मंच पर कहा कि नूर महल के पीछे 5.5 एकड़ जमीन वो किसकी है ये बताया जाए। वो बेनामी जमीन है। नगला चौक पर 28 एकड़ जमीन है बेनामी, और वो बकायदा डायरी में लिखा हुआ है वो किसकी है, उसका सच उजागर किया जाए। करनाल की जनता जानना चाहती है। CSD करनाल में 9.5 लाख रुपए का भुगतान हुआ है अनिल और सोहन को, जो संजय भाटिया जी के नजदीकी बताए जाते हैं। उसका उल्लेख किया जाए। यदि मुख्यमंत्री जी वाकई ईमानदार हैं और ईमानदार छवि अपनी बरकरार रखना चाहते हैं तो इस डायरी को जनता के हित में, हरियाणा के हित में, इस जनता के सामने उसको लाएं। 100% ये मामला दबाया जा रहा है। 100%। मुझे लगता है कि यदि ये मामला ठीक तरीके से उजागर हो गया तो ये जो कोalition गवर्नमेंट है इसके भी गिरने का खतरा है। गांव डबरकी में संजय भाटिया MP मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। गांव डबरकी में क्यों नहीं लगाए जाएंगे? संजय भाटिया जी ने किया ही क्या है? वो संगठन के लिए ज्यादा काम करते हैं। क्या करनाल और पानीपत की जनता ने उनको संगठन के कार्य के लिए चुना है या जनता के कार्य के लिए चुना है? तो कृपया संजय भाटिया जी बताएं। संजय भाटिया जी ने हमसे प्रॉमिस किया था कि वो करनाल में करनाल दरबार लगाएंगे, और अब तो मैंने सुना है कि सेक्रेटरीट में दफ्तर बना लिया है। संजय भाटिया जी कहते हैं दरबार तो माता का होता है, हम दरबार नहीं लगाते, हम तो सीधा लोगों की कार्रवाई सुनते हैं। ये तो बहुत मजाक कर रहे हैं वो करनाल की जनता के साथ, और करनाल की जनता के साथ धोखा कर रहे हैं। आप देख लीजिएगा, हरियाणा में बदलाव होगा। हरियाणा में एक नया सूरज खिलेगा आम आदमी पार्टी के रूप में, और ये जो हरियाणा की जनता है इनको जड़ से उखाड़ने का काम करेगी। हरियाणा की जो जनता है इस भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, और मुख्यमंत्री की नींद खुलने का नाम नहीं ले रही।